चलो दोस्तों, आज हम कुछ प्रतिशत के सवाल सीखेंगे जिसमें हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बारे में सवाल पूछेगा। उसको कैसे लगाते हैं वो आइए बोर्ड के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो पहला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक व्यक्ति एक बाइक 1,50,000 रुपये में खरीद कर 2 लाख रुपए में बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो हमें हमेशा लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हमेशा हमें हानि होगी। तो पहले हमें लाभ और हानि निकालनी होगी, उसके बाद लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो इसमें क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य क्या था, 1,50,000 रुपये लिखा। एक क्रय मूल्य बराबर 1,50,000 रुपये। बेचने वाला मूल्य क्या था, 2 लाख रुपए, तो विक्रय मूल्य बराबर 2 लाख रुपए। अब आपने देखा कि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना होगा। जब 2 लाख से 1,50,000 रुपये आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 50,000 रुपये। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। वैल्यू रखो तो लाभ को लिखेंगे 50,000 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 1,50,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो इसके कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इसके कटेंगे, बचेगा 500 बटे 15। तो लिखेंगे 500 बटे 15। 15 का भाग देना है 500 में, तो 15 का भाग पहले 50 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। फिर बचेगा 5, 5 जीरो 50, फिर 3 बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 50 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा। तो प्यारे साथियों, आपने सीखा कि हमें कैसे लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लाभ होगा कब, जब आप कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो। तभी जब आप कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो तो आपको क्या होगा, लाभ। एक ये दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लिखा है, एक व्यक्ति एक बाइक 2,50,000 रुपये में खरीद कर 2 लाख रुपए में बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो आपको नोट क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य को लिखेंगे, क्रय मूल्य क्या है, 2,50,000 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या है इसमें, 2 लाख रुपए, यही तो है। अब आप देखिए कि हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो हमें क्या होगा, हानि होगी। हानि होगी, हानि निकालोगे कैसे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाइए तो हानि आपको मिलेगी 50,000 रुपये की, क्योंकि हमने 2,50,000 में खरीदी थी और 2 लाख रुपए में बेची है, तो आपको हानि मिल गई। अब हानि प्रतिशत में निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि है क्या, 50,000 रुपये, गुणा 100, नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 2,50,000, तो लिखेंगे 2,50,000। अब जीरो से जीरो काटिए तो इसके 2 जीरो से ये 100 वाले 2 जीरो कटेंगे, फिर से ये 2 जीरो से ये ऊपर वाले 2 जीरो कटेंगे, तो बचेगा ऊपर 500 नीचे 25, ऊपर 500 नीचे 25, और 25 दूनी 50, तो 2 आएगा, 1 जीरो बच जाएगा तो जीरो लिखेंगे प्रतिशत। इस तरीके से हानि प्रतिशत में मिल जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलो दोस्तों, अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा, एक दुकानदार 200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। 200 रुपए में कितनी वस्तु आपने खरीदी, 2 वस्तुएं। प्रत्येक वस्तु को 140 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 2 खरीदी थी कितने रुपए में, 200 रुपए में, और एक बेची कितने में, 140 रुपए में। तो 2 कितनी में बेचोगे आप, 140 का डबल। लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आप लिखोगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा, जो हमने वस्तु को खरीदने में व्यय किया है, तो 200 रुपये। अच्छा, विक्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य, 2 वस्तुएं खरीदी कितने में, 200 रुपए में, और एक कितने में बेची, 140 में। 2 कितने में हो जाएंगी, 280 रुपए में। अब आप देखिए 200 में खरीदी और 280 में बेची, तो लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए क्या करोगे आप, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दो।
तो सवाल में क्रय मूल्य क्या है 200 रुपये और विक्रय मूल्य क्या है 280। 200 में खरीदी 280 में बेची तो लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए क्या करो, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दो। तो जब आप 280 से 200 रुपये घटाओगे तो आपको मिलेगा 80 रुपये। क्या मिलेगा 80 रुपये। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको याद है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हुआ कितना आपको 80 रुपये का, गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। 200 लिखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 से 80 को काटोगे तो क्या मिलेगा 40। यानी लाभ कितना होगा 40% का। तो आपने सीख लिया हानि लाभ दोनों प्रतिशत में निकालना। अब एक ये क्वेश्चन जो है ये भी किसका है, हानि निकालने का। तो पहले हानि निकालेंगे फिर हानि को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। लिखा है एक दुकानदार 400 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। 400 रुपये खर्च किए 2 वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु को 140 रुपये के हिसाब से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो पहले आप क्या लिखोगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो उसने खरीदने में व्यय किया, कितने रुपए खर्च किए 400 रुपये। तो 400 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। एक को बेचा 140 में तो 2 कितने में हो जाएंगी 2 हो जाएंगी 280 रुपये में। तो खरीदा 400 में, बेचा 280 में। तो इसमें क्या होगी आपको हानि। हानि निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दो। ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दो। तो इससे घटाओ, 0 से 0 घटाओगे 0 आएगा, 10 से 8 घटाओगे 2 आएगा। यहाँ कितना बचेगा 3, 3 से 2 घटाओगे 1 आएगा। ये क्या मिल गया आपको हानि। अब हानि किस में निकालें, प्रतिशत में। तो हानि प्रतिशत में निकालनी है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि हुई कितने में 120 रुपये में, गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है सवाल में 400 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 से काटोगे 120 को तो 4 तिहाई 12 यानी 30। कितना आएगा 30%। तो हानि क्या मिलेगी आपको 30%। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।